सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर से जो बवाल शुरू किया इस देश में, पूरा देश उस बवाल में उलझ गया। यहाँ तक कि सरकार भी राहुल गांधी द्वारा फैलाए गए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाए गए उस बवाल में फंस गया, उलझ गया। और उसके बाद जो स्थिति परिस्थिति देश में बना वह आप लोगों के सामने है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर को जो बवाल किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, उस बवाल के पीछे का जो रणनीति था राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने अपने उस रणनीति को पूरी सफलता के साथ जमीन पे उतार दिया। हाँ, हम राजनीति के क्षेत्र में राहुल गांधी को असफल तो मान सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अपने इकोसिस्टम को कैसे बचाए रखना है, उसका संरक्षण कैसे करना है, इसमें महारत हासिल है। 50-60 वर्षों के शासनकाल में कांग्रेस पार्टी ने हर एक विषम परिस्थिति में अपने इकोसिस्टम को बचा कर रखा है। वह परिवार, गांधी परिवार, जिसका इकोसिस्टम है, यानी कि गांधी परिवार का जो मालिक है, जिसके इशारे पर गांधी परिवार काम करता है, राहुल गांधी काम करता है, अपने उस पालनहार को भी बचा लिया। पूरा देश अंबेडकर जी के नाम पर जो विवाद फैला उसमें उलझ गया। उसके बीच से राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस देश के सामने आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार आया था, जिसको लेकर देश के लोगों में ऐसा उम्मीद था कि अब शायद जो भारत द्रोही इकोसिस्टम का गर्भनाल है उसके ऊपर भारत सरकार प्रहार करेगा, उसको तोड़ देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के द्वारा फैलाए गए इस बवाल में पूरा सरकारी तंत्र, पूरा देश उलझ गया, जिसके कारण वह भारत द्रोही इकोसिस्टम और उसका गर्भनाल दोनों फिलहाल सुरक्षित हो गया है। आगे सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो जो मुद्दा एकदम से देश के सामने था और ऐसा लग रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए भी और इस देश के आम नागरिकों के लिए भी, वह मुद्दा पूरी तरह से गायब हो गया है। अब उस पर कोई चर्चा भी नहीं। चर्चा किस चीज पे है? अंबेडकर जी पे, राहुल गांधी के द्वारा किए गए उस हिंसक कुकर्म पे, इन सब चीजों पे चर्चा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वह गौण हो गया। आज से 10-12 दिन पीछे के मुद्दे को अगर आप देखिए तो क्या मुद्दा था देश के सामने? मुद्दा यह था जॉर्ज सोरोस से गांधी परिवार का, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का क्या कनेक्शन है। जॉर्ज सोरोस से राजीव गांधी फाउंडेशन और जो एक और संगठन था FDLAP, वह फंड क्यों लेता है और यह संस्था करती क्या है। जॉर्ज सोरोस के लिए तो पूरा विश्व जानता है कि वह क्या करता है। जॉर्ज सोरोस जो कि हंगरी का एक भगोरा है, जो इस समय अमेरिका में रहता है, CIA का दलाल है, CIA का पालतू कुत्ता है, जिसको अमेरिका का जो खुफिया एजेंसी है वह संरक्षण दे रखा है। और उसके जरिए अमेरिका दुनिया के हर एक उस देश को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करता है और बहुत हद तक सफलता भी पाता है। जो देश अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलता है, जिस देश का सरकार अमेरिका के हित को ध्यान में रखकर अपना पॉलिसी नहीं बनाता है, उनके बातों को नहीं मानता है, फिर उस सरकार को, उस देश को जॉर्ज सोरोस के माध्यम से अमेरिकी तंत्र अस्थिर कर देता है। इसलिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस अमेरिकी सिस्टम का एक ठेकेदार है, दलाल है, जिसके माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में अमेरिका अपने मंसूबों को अंजाम देता है। अभी अभी जो बांग्लादेश में हुआ है, या इससे पहले जो श्रीलंका में हुआ, या पाकिस्तान में, या अफगानिस्तान में, या दुनिया के कई एक ऐसे देश में, अफ्रीका महाद्वीप के कई एक ऐसे देशों में हुआ है, सत्ता परिवर्तन तक था पलट। इन सभी देशों में कहीं ना कहीं अमेरिकी तंत्र का अप्रत्यक्ष रूप से और इस जॉर्ज सोरोस का प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है। उसी के माध्यम से अमेरिका अपने इस तरीके के गलत मंसूबों को अंजाम देता है। उसी जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी, उस ओपन सोसाइटी के माध्यम से पूरे दुनिया में वह फंडिंग करता है। ये जो NGO गैंग बना हुआ है, जो NGO का जो जाल बिछा हुआ है पूरे विश्व में, उन सभी NGO गैंग को, NGO चलाने वाले लोगों को जो पैसे आता है, उन पैसों में सबसे अधिक हिस्सेदारी जॉर्ज सोरोस का होता है। जॉर्ज सोरोस का जो
फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसका होता है। और वह उस पैसे के बदले वह अपने हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से उस एनजीओ से उसके ही देश में काम करवाता है। उसी के ऊपर, उसी जॉर्ज सोरोस के साथ सोनिया गांधी, और सोनिया गांधी जिस संगठन से जुड़ी हुई हैं, FDLAP, जिसका यह मानना है कि कश्मीर एक आजाद देश होना चाहिए। वह कश्मीर को ना तो भारत का हिस्सा मानता है और ना ही पाकिस्तान का। पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन भारत का भी हिस्सा वह नहीं मानता है। उस संगठन का एक तरीके से उपाध्यक्ष है सोनिया गांधी, जिस संगठन का नाम है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। उसका को प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी। और उस FDLAP को फंड कौन देता है? सोरोस, जॉर्ज सोरोस। और ऐसा पहली बार हुआ है कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के संबंधों पर देश के सदन में सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा सवाल उठाया गया कि सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस का क्या संबंध है, इसका खुलासा होना चाहिए, ये देश जानना चाहता है। सोनिया गांधी का गांधी नेहरू परिवार का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है? तो जॉर्ज सोरोस का संगठन राजीव गांधी फाउंडेशन को और इस FDLAP को फंड देता है, इसका खुलासा होना चाहिए, देश यह जानना चाहता है। पहली बार भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के ऊपर बाकायदा पोस्टर बैनर छपवाकर सवाल पूछा है संसद भवन के अंदर और संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ये सब पहली बार हुआ है। अब से पहले क्या होता था? सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 कदम आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाया है। और उन्होंने सवाल पूछा है सदन में भी और सदन के बाहर भी कि सोनिया सोरोस का संबंध क्या है, इसका खुलासा होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है, इसका खुलासा होना ही चाहिए कि सोनिया सोरोस का संबंध क्या है। वो जो OCCRP है, उस संगठन को भी जॉर्ज सोरोस भी फंड देता है और अमेरिका का विदेश विभाग भी देता है। उस OCCRP का भी वही कुकर्म है कि वह पिछले कई एक सालों से, या कह ले जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उनका सरकार बनाया, तभी से हर एक संसद सत्र से पहले वह भारत विरोधी कोई ना कोई, सरकार विरोधी कोई ना कोई झूठा खबर प्रकाशित करता है, कोई ना कोई एजेंडा चलाता है। और उस एजेंडे को लेकर देश में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी नंगा नाच करता है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उस OCCRP का भी पोल फ्रेंच मीडिया संगठन मीडिया पार्ट ने खोला और उसने यह खुलासा किया कि ये जो OCCRP है, जो ये कहता है कि वो एक स्वतंत्र मीडिया है, संस्था है, जो पूरे देश दुनिया में क्राइम एंड करप्शन के ऊपर अपना खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, उसको अमेरिका सरकार, अमेरिका का विदेश विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट फंड देता है और सबसे अधिक फंड देता है। और उसके बाद दूसरा नंबर का सबसे बड़ा फंडर जॉर्ज सोरोस का संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है। तो जब यह OCCRP अमेरिकी सरकार से फंड लेता है, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से फंड लेता है, तो फिर यह स्वतंत्र प्रतिष्ठान कैसे है? उन्होंने सवाल उठाया था। उसके बाद जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार और उनके कुकर्मों का तार जुड़ता चला गया, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक का, और उससे भी आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो चचेरा भाई था BK नेहरू, उस तक संबंध जुड़ गया कि उस BK नेहरू का जो पत्नी थी वो भी हंगरियन थी, हंगरी की, जहां का जॉर्ज सोरोस है और जॉर्ज सोरोस के परिवार का महिला है वो। और इस बात का पुष्टि इससे भी होता है कि 2007 में जॉर्ज सोरोस बाकायदा भारत आया था, तो उसने 10 जनपद में जाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरे गांधी परिवार से मिला था, शायद रुका भी हो। तो इस तरीके का पहली बार खुलासा हुआ है देश में, इस तरीके का आरोप पहली बार लगा है देश के सदन में। देश का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा का सदन का नेता जगत प्रकाश नड्डा ने सदन में खड़े होकर सवाल पूछा कि यह सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि सोनिया गांधी और सोरोस का संबंध क्या है। यह कोई संयोग नहीं है कि सोनिया गांधी उस संस्था FDLAP का को प्रेसिडेंट है, जो संस्था ये कहता है कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसमें जॉर्ज सोरोस का संगठन फंड देता है। ये सब किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है? विदेशी एजेंडे को भारत में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी चला रहा है, जिस प्रकार से अपने ही देश के बिजनेसमैनों के खिलाफ माहौल बना रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? इसका क्या कारण है? आखिर जॉर्ज सोरोस से, उस हंगरियन भगोरा से गांधी परिवार का क्या रिश्ता है?
इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जब यह मामला पीक पर था, जब तक यह मामला पीक पर था, तब तक कभी भी सदन नहीं चला। सदन का कार्यवाही 25 नवंबर से शुरू हुआ था, लेकिन 25 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यह सदन नहीं चला, 1 घंटे भी नहीं चला। लेकिन 14 दिसंबर से जब संविधान पे चर्चा शुरू हुआ, तो 14 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चला। लेकिन 17 दिसंबर को जब अमित शाह ने गांधी नेहरू परिवार के कुकर्मों को सदन के माध्यम से देश के सामने रखना शुरू किया, तो उससे तिलमिलाकर या फिर अपने नियोजित एजेंडे के तहत, पूर्व नियोजित एजेंडे के तहत 18 दिसंबर को इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर एक अलग तरह का नंगा नाच किया। और जिस नंगा नाच के जद में आर में सोनिया सोरोस का क्या संबंध है, किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस का एजेंट के रूप में काम कर रहा है भारत में सोनिया गांधी पिछले 40-45 सालों से, किस प्रकार से राहुल गांधी हर एक संसद सत्र से पहले विदेश जाता है और विदेश से जो आने के बाद जो एजेंडा चलाता है, उसके बाद जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है जिसका अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा है, उसका संबंध जिस प्रकार से जुड़ा है जॉर्ज सोरोस से, इन सभी मुद्दों पर चर्चा ना हो, इस पर देश विचार ना करे, यह देश के सामने ना आ पाए, इन सब चीजों को दबाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह एजेंडा चलाया और उनका एजेंडा सफल रहा। इस देश में जो मुद्दा बना था पहली बार, वह मुद्दा पूरी तरीके से लगभग अभी तो समाप्त हो चुका है। आगे अगर यह मुद्दा सरकार के पक्ष का लोग उठाता है तो फिर से मुद्दा बनेगा, और फिर से जब यह मुद्दा उठेगा तो फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का नंग नाच शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। देखते हैं आगे क्या होता। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।